हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में। बहुत सारे लोग टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाता। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक स्टेज इतनी आखिरी हो जाती है कि वो अपनी जान से हाथ धो लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि उन्हें स्टार्टिंग में कुछ अलग सा लगता है, जैसे कि जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है, जिसे हिंदी में आप अंडकोश कैंसर भी कह सकते हो या फिर वृषण कैंसर भी कह सकते हो। इसमें शुरुआती के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आपको एक गांठ सी फील होती है आपके टेस्टिकल्स में जिसमें दर्द नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग कहने में बहुत शर्माते हैं, खुल के कह नहीं पाते, सोचते हैं ठीक हो जाएगा, कहीं चोट लगी होगी। वो बहुत टाइम तक नज़रअंदाज करते हैं, बट धीरे धीरे वो क्या होता है, फैल जाता है। लोगों ने बिल्कुल हुआ बना रखा होता है कि ये गुप्त रोग है, बात नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। तो लोग इस वजह से उनका क्या होता है, बहुत डिसएडवांटेज है, उनका बहुत बुरा हो जाता है। तो ऐसा कुछ गुप्त होता नहीं है, आपका एक शरीर का एक पार्ट है। आपको कोई बीमारी हो रखी है, लास्ट में ये बहुत बढ़ जाएगी। तो अच्छी बात है कि अगर आप स्टार्टिंग में खुल के बात करके इसका इलाज जान के आप अपना इलाज करा लो। तो बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या इसका इलाज संभव होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, स्टार्टिंग में बता दूं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो आगे वीडियो देखने में, कि कैंसर किसी भी टाइप का हो वो ठीक हो जाता है अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो। लेकिन अगर कैंसर, कोई सा भी कैंसर अगर आपको बाद में पता चलता है, जब उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर, तो उसमें आपकी जान, मतलब आपकी नहीं कह रही मैं, जिसको भी कैंसर हो जाता है उसकी जान को जोखिम होता है, उसकी जान चली जाती है। इसीलिए कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी आपको अपने शरीर में, अपनी बॉडी में एबनॉर्मल लगता है, तुरंत डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। ऐसे कहीं पे गूगल पे दवाइयाँ सर्च कर लो, यूट्यूब पे दवाइयाँ सर्च कर लो, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी फील होती है बॉडी में तो तुरंत कहाँ जाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले तो लिखा हुआ है टेस्टिकुलर कैंसर, जिसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर, जिसे वृषण कैंसर या अंडकोश कैंसर। मैंने आपको बताया था कि चाहे वृषण कैंसर कह लो, क्योंकि वृषण जो टेस्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, तो उसे हम वृषण कैंसर भी कहते हैं और अंडकोश कैंसर भी कहते हैं। कह रहा यह एक गंभीर बीमारी है, बहुत गंभीर है, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बहुत गंभीर बीमारी है। ये पुरुषों को ही होती है, जाहिर सी बात है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, पुरुषों के पास होते हैं। तो ये बीमारी होगी किसको, यानी कैंसर होगा किसको, पुरुषों को होगा। फीमेल को होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कह रहा यदि वक्त पर पता चल जाए तो इलाज संभव है। अगर पता चल जाता है तो जैसा बताया कि कोई भी कैंसर टाइमली पता चल जाए तो उसका इलाज संभव होता है, बट अगर टाइम से पता नहीं चल पाता ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कह रहा वरना इससे जान भी जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षण की, भाई इतनी खतरनाक है कैंसर जैसी बीमारी है तो पता कैसे चले, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कि लोग पता नहीं चल पाता है। जब स्टेज सेकंड थर्ड पहुंचते हैं तब तक उन्हें क्या होता है, पता चलता है। तो लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हो कि आपको या फिर किसी को टेस्टिकुलर कैंसर हो रहा है या फिर है। तो सबसे जो पहला सिम्टम है, लक्षण है, वो क्या है, अंडकोश या पेट के निचले हिस्से में दर्द, कि जो आपके अंडकोश है या तो उसमें या तो आपके पेट के निचले हिस्से में क्या हो रहा है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, ऐंठन महसूस हो रही है, कुछ खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, कुछ भी ऐसा सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि अंडकोश में तरल पदार्थ का जमना, कि जो आपके अंडकोश है उसमें कुछ तरल पदार्थ का जम रहा है। आप कैसे जानोगे तरल पदार्थ जम रहा है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि अपने अंदर झांक कर देख लेंगे हम कुछ जम तो नहीं रहा, वो पता तो चल नहीं पाएगा। तो बाहर से होगा उसका साइज इंक्रीज होगा, आपको लगेगा कि ये नॉर्मल साइज से क्या हो रहा है, हैवी हो रहा है, इसके अंदर कुछ लिक्विड सा कुछ तरल पदार्थ भर गया है, जो कि सिम्टम हो सकता है, अर्ली सिम्टम हो सकता है आपके टेस्टिकुलर कैंसर का। नेक्स्ट कह रहा है अंडकोश के आकार और बनावट में बदलाव आदि, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी, आप बेहतर समझते हो कि आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है, कुछ आकार में, कुछ शेप एंड साइज में, तो भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। कोई भी बीमारी हो XYZ, आपको कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, ना लोगों से पूछने में, ना डॉक्टर से पूछने में, ना कहीं सर्च करने में, क्योंकि बीमारी क्या होती है, लोग तो आपको सजेशन देके उल्टा सीधा चले जाएंगे, बट लास्ट में क्या होगा, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए, अच्छे लोगों से मशवरा लेना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। नेक्स्ट देखो, इलाज की बात करते हैं। तो देखो डरो नहीं, इलाज इसका संभव है, लेकिन कब संभव है, अगर स्टार्टिंग स्टेज में पता चल जाता है तो इसका इलाज क्या होता है, संभव होता है। लास्ट में पता चलता है तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है सबसे पहला इलाज सर्जरी कराएंगे। सर्जरी में क्या करेंगे बताओ, कि जो आपके टेस्टिकल्स होंगे ना, अगर जो कैंसर है वो सिर्फ टेस्टिकल्स तक ही सीमित है तो आपके उस टेस्टिकल्स को निकालेंगे, बाहर फेंक देंगे, मतलब फेंकना मतलब बाहर आपकी बॉडी से निकाल के बाहर रख देंगे, क्योंकि अगर कैंसर रहेगा तो पूरी बॉडी में आपके लिवर तक, किडनी तक, सब कुछ तक फैल जाएगा, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अगर सिर्फ आपका टेस्टिकल्स ही उससे संक्रमित है तो क्या करिए, आपके टेस्टिकल्स को निकालेंगे और बाहर रख देंगे, सर्जरी पहली चीज़। दूसरी कि रेडियोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी देंगे,
जो कि नॉर्मल कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनको देते हैं लोग। तो अगर आपको मान लो सपोज दैट कि रेडियोथेरेपी मिल रही है, कीमोथेरेपी मिल रही है, या फिर आपको टेस्टिकुलर कैंसर या फिर किसी भी तरीके का कैंसर है जिसमें आपको ये थेरेपी दी जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप बहुत यंग हो, आपकी भी फैमिली नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग का सहारा लेते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब वो थेरेपी दी जाती है तो जो स्पर्म की क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ बहुत ही डिक्रीज होने लगती है, तो लोग क्या करते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग का सहारा लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में फिर कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब देखो, सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। उपचार में सबसे पहले अंड ग्रंथि जिसे हम ऑर्गिएक्टोमी की जाती है, जिसमें ऑपरेशन की मदद से प्रभावित शर्ट को बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। कि देखो ये सर्जरी कब करेंगे, सर्जरी करने का फायदा कब है, जब कैंसर सिर्फ उसी एरिया तक सीमित है। अगर पूरी बॉडी में फैल गया है तो सर्जरी करने का बताओ कोई फायदा तो नहीं है ना। तो ये होता है, तो इससे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ भी लक्षण आता है आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बट फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूंगी। और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।